अगर आप भी रोहित शर्मा और ऋषभ पंत को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच की हार से बौखलाए रोहित और पंत ने अपने बल्ले से शतक नहीं बल्कि दोहरा शतक ठोक दिया। ऐसा करिश्मा किया कि इंग्लैंड हुआ उनके कदमों में नतमस्तक। तो आखिर कैसे टेस्ट क्रिकेट में पहली बार हमें एक ही दिन देखने को मिले दो दोहरे शतक? आखिर कैसे रोहित और पंत के तूफान में उड़ा पूरा इंग्लैंड? कैसे 1.5 साल बाद वापसी करते ही कप्तान रोहित के साथ मिलकर ऋषभ पंत ने तोड़ दिया बड़े बड़े दिग्गजों का भी रिकॉर्ड? किस बल्लेबाज ने ठोका सबसे तेज दोहरा शतक? कौन खेल रहा है कितने रनों पर? इन दोनों बल्लेबाजों की तूफानी पारी तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित, पंत और राहुल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में अंग्रेजों के खिलाफ मिली शर्मनाक शिकस्त के बाद तो हर एक हिंदुस्तानी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। दूसरे टेस्ट मैच में किसी भी कीमत पर टीम इंडिया जीत दर्ज करना चाहती थी। विशाखापट्टनम के VDCA क्रिकेट स्टेडियम में एक बार फिर कप्तान रोहित अंग्रेजों की शामत लाने के लिए कदम रख चुके थे। इस बार किस्मत भी रोहित शर्मा की चमकी और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल आए, पर इन दोनों की जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सकी। जायसवाल बहुत जल्द पवेलियन लौट गए। ऐसे में उनके आउट होने के बाद नंबर 3 के पायदान पर लगभग 1.5 सालों के बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले ऋषभ पंत को मैदान में कप्तान रोहित ने उतार दिया था। उन्होंने रोहित शर्मा के साथ विकेटों के पतन में थोड़ी बहुत लगाम लगाई थी। टीम के लिए ओवर फेंकने आए मार्क वुड के ओवर में ऋषभ पंत ने जमकर धुनाई कर दी और टीम के स्कोर को 30 रनों तक पहुंचा दिया। वापसी करते वो अपना आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू कर चुके थे। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी देखकर रोहित का भी खून खौल उठा। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने भी T20 का अंदाज अपनाने का मन बना लिया तो संभाल कर बल्लेबाजी की, लेकिन जैसे उन्हें मौका मिला एक के बाद एक उन्होंने चौके भी लगाने शुरू कर दिए। ऋषभ पंत और रोहित शर्मा शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। कप्तान ने जो रूट के ओवर में एक ऐसा शानदार छक्का जड़ा जिसे देखकर गेंदबाज खुद हैरान रह गया। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी के आगे ये लग नहीं रहा था कि ये टेस्ट मैच खेला जा रहा है, क्योंकि भारतीय टीम का स्कोर रॉकेट की तरफ रफ्तार से बढ़ा जा रहा था। ऋषभ पंत ने टॉम हार्टले की गेंद पर एक बेहतरीन सामने की तरफ छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों खिलाड़ियों ने भी अर्धशतकीय साझेदारी बना ली। ड्रिंक ब्रेक तक इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। रोहित ने भी ड्रिंक ब्रेक के बाद एंडरसन की गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इन दोनों की घातक बल्लेबाजी देखकर तो यही लग रहा था टीम इंडिया 500 रनों का आंकड़ा छू लेगी, क्योंकि दोनों बल्लेबाज घातक अंदाज में खेल रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर शतकीय साझेदारी बना ली। इसके बाद भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। एक के बाद एक गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करते रहे। स्पिनरों से लेकर तेज गेंदबाज किसी को भी छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। सभी की बेरहमी से धुनाई किए जा रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं ऋषभ पंत वापसी के साथ ही अपने शतक के बेहद करीब आ चुके थे। लंच तक इन दोनों ने इंग्लैंड को कोई सफलता हासिल नहीं होने दी और टीम इंडिया को 180 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों की बल्लेबाजी देखकर इंग्लैंड के खिलाड़ी पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। उन्हें पता चल गया था कि दोनों बल्लेबाज अलग फॉर्म में हैं। लंच के बाद वापसी करते ही इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले 30 मिनट तक मैदान में एक ऐसा तांडव मचाया कि जिसे देखकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की आंखें फटी की फटी रह गईं और साथ ही ये उपलब्धि केवल 78 गेंद पर हासिल की। तो वहीं पंत ने इसके लिए केवल 91 गेंद का इस्तेमाल किया था, जहां पूरी टीम इंडिया ने खड़े होकर इन दोनों खिलाड़ियों के सम्मान में तालियां बजाई। इन दोनों ने अपने बल्ले से पूरे के पूरे इंग्लैंड की हालत बिगाड़ दी थी। देखते ही देखते उन्होंने भारतीय टीम के स्कोर को 250 रनों के पार पहुंचा दिया। इसी दरमियान जैक लीच के ओवर में रोहित शर्मा ने ऐसा तांडव मचाया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 4 छक्के और 2 चौके जड़ दिए। भारतीय टीम का स्कोर बहुत जल्द 300 रनों के पार पहुंच गया। दूसरी तरफ ऋषभ पंत ने घातक बल्लेबाजी करते हुए अपना 150 रन का जादू आंकड़ा छू लिया, तो रोहित शर्मा भी कहां पीछे हटने वाले थे। देखते ही देखते उन्होंने भी अपना 150 रन का आंकड़ा पार कर लिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच टी ब्रेक तक 300 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। टी ब्रेक के बाद जब दोनों खिलाड़ी मैदान पर उतरे तो अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे थे, जहां रोहित 150 रन बनाने के बाद तेजी से भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे और अपने दोहरे शतक की तरफ बढ़ गए। तो वहीं ऋषभ पंत का भी बल्ला जमकर दहाड़ रहा था। दोनों खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के सभी प्लान पर पानी फेर दिया था। इसी बीच वो लम्हा आया जिसे रोहित क्या कोई भी भूल नहीं पाएगा।
हार्टले की गेंद पर कप्तान ने स्टेडियम पार एक जबरदस्त छक्का लगाया और इसी के साथ कप्तान ने अपने टेस्ट करियर में एक और दोहरा शतक ठोककर हर किसी को हैरान कर दिया, जिसके बाद तो पूरे स्टेडियम में रोहित रोहित के नारे गूंज उठे। वहीं ऋषभ पंत कहां पीछे हटने वाले थे, उन्होंने भी अपने बल्ले से दहाड़ लगाते हुए भारतीय टीम के स्कोर को 450 रनों के पार पहुंचा दिया और साथ ही जैक लीच की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर उन्होंने भी अपना दोहरा शतक ठोक दिया, जिसे देखकर तो इंग्लैंड के गेंदबाज हक्के बक्के हो गए। पहले दिन इन दोनों खिलाड़ियों के मैदान में ऐसा तूफान लाया कि पूरा स्टेडियम क्रिकेट जगत हैरान हो गया। इन दोनों की तूफानी पारी देखकर भारतीय खेमा भी खुशी से झूम रहा था। हर कोई इन दोनों खिलाड़ियों को पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम में आ रहे थे, तब तक किसी ने खड़े होकर उनका ड्रेसिंग रूम में स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। जहां पहले दिन का खेल खत्म होने तक रोहित ने 245 रन ठोक दिए थे, वो भी 16 खौफनाक छक्कों और 7 बेहतरीन चौकों की बदौलत। तो वहीं ऋषभ पंत भी 208 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इसके दम पर टीम इंडिया ने पहले दिन 469 रन बना लिए थे। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से ये दोनों खिलाड़ी इंग्लैंड की धज्जियां उड़ाने का दम रखते हैं। प्रैक्टिस मैच में तो इंग्लैंड की इन्होंने शामत ला दी, अब ऐसे ही उम्मीद दूसरे टेस्ट मैच में भी इनसे की जा रही है।